या मरते हैं तो उनके कालों से बड़े बड़े तीर्थ बनाए देते। तीर्थ में क्या होता है फिर? चक्कर काटते रहते हैं, तीर्थों में यात्रा करते रहते हैं, जड़ चित्रों के दर्शन करते रहते हैं। जैसे मोहम्मद गया, उसने काबा बना दिया मक्का मदीना में, तो वहां चक्कर काटते हैं। यरूशलेम बनाई दिया। इधर ब्राह्मणों ने संगम युग में क्या बना दिया? ओम शांति भवन बनाई दिया, पांडव भवन बनाई दिया, सुखधाम शांति धाम बनाई दिया। तो वो मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बनाए दिए। वास्तव में सबका तीर्थ तो ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप काहे में आते हैं? भारत में आते हैं। बाप ने भारत में आकर ही सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट करके शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। बच्चे जानते हैं हम वाया शांति धाम सुख धाम आएंगे, जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर के लिबरेट करते, उनका जन्म मरण तो है नहीं। इसका बाप का जन्म मरण तो है नहीं, और धर्म पिताओं का तो जन्म मरण होता है। बाप आया फिर चला जाएगा, बाकी जन्म मरण नहीं कहा जा सकता। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया। 5:90 की वाणी का 53। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर उनका क्रियाकर्म करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होगा। क्या कहा इस बात की पहचान की बात। और धर्म पिताएं आते हैं या मठ संत स्थापन करने वाले आते हैं या और भी जो भी नई सोल आती है, तो वो मरते हैं तो उनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि करना पड़ता है। और जब ये बाप जाते हैं, मरने की तो इनकी बात ही नहीं, ये जाते हैं तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कोई कर ही नहीं सकता। क्यों है? नहीं, ये जाते ही ऐसे टाइम पर है। कौन किसका क्रियाकर्म करे? उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, तो जाने का भी पता नहीं पड़ता। और ब्रह्मा के तो आने का भी पता पड़ता है, तो जाने का भी पता पड़ जाता है। क्यों पातीराम, देखा कभी? हाँ, गुलजार दादी में आते हैं तो देखा है कभी? नहीं देखा। नहीं देखा तो देखो जाकर के, नहीं तो सुमन बहन से पूछना, तो वो बताएंगे। उनसे पूछना कि मुरली में ये पॉइंट आया है कि बाप चला जाएगा तो उनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। और जो आते हैं धर्म स्थापन करने वाले, उनका जो क्रियाकर्म मर जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? क्रियाकर्म करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा मरा तो क्या हुआ? उनका क्रियाकर्म करना पड़ा। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी। उनके आने का तो किसी को पता भी नहीं पड़ता, न आने का पता पड़ता न जाने का पता पड़ता। और ब्रह्मा की सोच का तो गुलजार दादी ने आने का भी पता पड़ता, झटका लग जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है,
और जाने का भी पता पड़ता है, झटका लगता है और चेहरा मोड़ा अपनी स्टेज पे आ जाता है। तो क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं, और सब मनुष्यों के क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन बाप का क्रियाकर्म नहीं करते। बाप का क्रियाकर्म होता ही नहीं, उनको शरीर ही नहीं है। जिनको देहभान हो उनका क्रियाकर्म हो, और जिनको देहभान ही नहीं उनका क्रियाकर्म कैसे होगा? सब मनुष्य सरसों में सल पीस कर खलास हो जाते। सत्युग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, ये अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर के ज्ञान की वर्षा करते। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता है, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में वहां याद करना होता है क्या? नहीं, दुख की फरियाद वहां होती नहीं। भक्ति भी पहले भी विचारी, फिर पहले अति विचारी फिर भी विचारी होती है। इस समय तो अति भी विचारी भक्ति है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। रौरव नाम क्यों दिया? रौरव नाम, रौरव शब्द है रौर्यहास से। नाली में कीड़े क्या करते हैं? रौर्यहास करते हैं, इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, रौरी मचाते हैं, तो उसका नाम कर दिया रौरव नरक। एकदम तीखे में तीखा नरक है, फिर बाप आकर के तीखे में तीखा स्वर्ग बनाते। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। कौन सी खिदमत बताई? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये खिदमत है। इतना बड़ा कार्य है, इतनी बड़ी खिदमत है, उसके लिए एक का काम नहीं है, सहयोगी जरूर चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते, अपना भी और भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी जरूर है। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा ये सेवा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य क्या है? बोलो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य है विश्व में सती की सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद विश्व में शांति श्रीमत पर स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब प्राइज लेते।
काहे की प्राइज? कौन सी प्राइज लेते हैं? सुख शांति की प्राइज, यानी स्वर्ग की प्राइज। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कोई कम प्राइज है क्या? वो 30 प्राइज लेकर के खुश होते रहते, फिर शांति तो होती नहीं, सुख शांति तो और दूर भागती चली जाती है। सिर्फ प्राइज लेकर के खुश हो जाते हैं। तो मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच से ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं, सब समझते हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमती से राज्य स्थापन करते हो, हथियार पवार तो कुछ भी नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा को देखो कितनी पूजा होती। पूजा का आधार क्या होता है? पूजा किस आधार पर होती है? किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी की नित्य, किसी की कभी कभी, किसी की विधि पूर्वक, किसी की बिना विधि पूर्वक। जहाँ चाहे वहाँ शिवलिंग स्थापन कर लिया और पूजा कर दी। हाँ, सीधे भी बनाते हैं तो सोने का भी बनाते हैं तो हीरे का भी बना देते हैं। तो अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। हाँ, जितनी यहाँ प्योरिटी धारण की, उतनी प्योरिटी के हिसाब से वहाँ पर पूजा होती। जितनी सच्चाई से प्योरिटी धारण की, वैसी वहाँ मूर्ति बनेगी। एकदम सच्चा सोना बने होंगे तो वहाँ सोने की मूर्ति बना के पूजा होगी। शिव बाबा की तो सोने की भी लिंग बनाते हैं और मिट्टी का भी लिंग बनाते हैं, पत्थर का भी बनाते हैं। तो शिव बाबा भी क्या सच्चा झूठा बनता है क्या? मिट्टी का बनता है क्या? है क्यों? शिव बाबा बनता है, शिव मिट्टी वाले देवमान की मिट्टी वाला बनता है। कमाल, ये कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ, ये कह सकते हैं जिसने प्रवेश करता है वो मिट्टी का हो सकता है। बे अभिमानी लोधा है। तो एक है ज्योति बिंदु और एक है लिंग। लिंग को बड़ा दिखाते हैं और बिंदु अति सूक्ष्म। तो बिंदु का प्रवेश होता है लिंग में, तो शरीर क्या हो गया? शरीर हो गया लिंग। तो वो मिट्टी का भी बनाते हैं, तो सोने का भी बनाते हैं, तो हीरे का भी बनाते हैं। सोमनाथ मंदिर में काहे का बनाया? हीरे का। तो अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है। अम्बा की इतनी ज्यादा पूजा होने का कारण क्या है? जरूर अम्बा ने जितनी प्योरिटी पवित्रता धारण की है, उतनी और घर गृहस्थ में रहने वालों ने किसी ने इतनी पवित्रता धारण नहीं की। परंतु अम्बा कौन है? हाँ, जगत अम्बा तो है, लेकिन है कौन? ब्राह्मण है या देवता है? जगदम्बा कौन है? देवता बन गई या ब्राह्मण है? देवता बन गई। जगदम्बा देवता बन गई, लक्ष्मी भी देवता बन गई। कि दोनों देवता बन गई कि एक देवता है?
लक्ष्मी को सती की देवी दिखाते हैं और जगदम्बा जगत की, जगत में आना 500 करोड़, तो 500 करोड़ कहाँ होंगे? संगम युग पे होंगे। तो ये तो ब्राह्मण हो सकती है। कौन? जगदम्बा ब्राह्मण ही है। तो ये भी किसी को पता नहीं कि जगदम्बा कौन है। कोई ब्रह्मा कुमारी से पूछो, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वालों कि जगत पिता कौन है और जगदम्बा कौन है। जिनको आदम और ईव या आदम और हवा कहा जाता है, तो वो कौन है? अब नई शक्ति आने वाली है ना, ये तो कहते हैं कि नई दुनिया आने वाली है। तो नई दुनिया आने वाली है तो आदिदेव आदिदेवी चाहिए, वो कौन है? तो पता नहीं है? उनको दिखाते हैं तो वो तो एडम और ईव, तो वो तो सृष्टि के आदि हुए, आदिदेव हुए। तो आदिदेव तो फिर सृष्टि के आदि में होने चाहिए। अभी सृष्टि की आदि हो गई। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि आदि ये नाम तो बहुत है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा मंदिर बनाया हुआ है। कहाँ है? माउंट आबू में नीचे। नीचे माने कहाँ? आबू की बात बताई, यहाँ का मतलब माउंट आबू है। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर में नीचे। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं। मंदिर छोटा सा है और भुजाएं भी, भुजाएं बहुत दे देते हैं। ऐसे तो है नहीं कि इतनी भुजाएं हो। भुजाएं माने सहयोगी शक्ति है। तो अर्थ न समझने के कारण इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बुद्ध आगे आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख उनकी सब बताते। और जगदम्बा का और जगत पिता का नहीं बताते। एडम ईव की तिथि तारीख नहीं बताएंगे, कब आए आदिदेव और कब हुए आदिदेव आदिदेवी। सिर्फ गाते रहते हैं, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, तुमस्ते विश्वस्ते जगत है निरानम। तो ऐसे गाएंगे, दुनिया भी ब्राह्मण भी गाएंगे। तो संगम भी ब्राह्मण भी गीत गाते रहते हैं। बाबा तुमने कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? स्वर्ग बना दिया क्या है? क्या और ही नरक बढ़ता जा रहा है, और ही एक दूसरे में टूटते जा रहे हैं। इतने बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अंधश्रद्धा। उनको जानते नहीं है लेकिन पूजा करते रहते हैं। यहाँ कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं। हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया किसी को कुछ पता ही नहीं, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो फिर पूज्य बनते हो, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। क्या कहा? उन ब्राह्मणों का तो न आत्मा पूज्य बनती न शरीर पूज्य बनता है, लेकिन तुम्हारा तो इसी जन्म में शरीर भी पूज्य बनेगा तो जरूर आत्मा भी पूज्य बनेगी।
इसी जन्म में कि अगले जन्म में, मरने के बाद है? जीते जी मरना है तो जीते जी जो मरेंगे बाप के बनेंगे वो इसी जन्म में प्राप्ति करेंगे। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े और वहाँ कहा जाए डॉक्टरी के स्कूल में तुम अगले जन्म में डॉक्टर बनाए दिए जाओगे, सर्जन बनाए दिए जाओगे, तो कौन पढ़ाई करेगा? तो बाप तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है सदैव पूज्य, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप एक पूज्य आप एक पुजारी, बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर के बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मान एकम याद करो, दूसरे को देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बहुत हिंदू है जो मुसलमानों की जाए पूजा करते हैं, उनके पाँव पड़ते हैं। बड़े बड़े लखापति करोड़पति जाकर के अल्लाह अल्लाह करते, कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ समझाया, लखापति करोड़पति है? जो मुसलमानों की जाए पूजा करते हैं, आगा खांसी बहुत से हिंदू पूजा करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। उनको क्या समझ लेते? अल्लाह अल्लाह माने उनको समझ लेते बहुत नीचे। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ समझाया, वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा तो परमात्मा। अब बाबा ने क्रश करके बताया है, तो अब जज करो भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते। हमसो का अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, हमसो सभी को 84 जन्म में जो कुछ बनते हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को नहीं दिखाया है। क्यों भाई? विराट रूप के चित्र में से ब्राह्मण चोटी को क्यों निकाल दिया और ब्राह्मणों को क्यों निकाल दिया है? कारण ब्राह्मण पवित्र नहीं बनते, वाह शूद्र पवित्र बनते हैं क्या? क्यों निकाल दिया? क्योंकि ब्राह्मण है नंबरवार, और जब तक ब्राह्मण है तब तक पुरुषार्थी है। जब देवता बन जाएंगे तो पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, और जब तक पुरुषार्थी है तो अवस्था ऊपर नीचे होती रहती। तो ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है विराट के चित्र में, और चोटी को भी नहीं दिखाया। चोटी कौन? जो सबसे पहला ब्राह्मण, तो ब्राह्मण चोटी। जैसे बाबा कहते हैं सब डूब जाते हैं दलदल में, पूरा ही डूब गए, पर क्या बच गई? चोटी बच गई। तो चोटी से आकर के पकड़ते, तो कहाँ से पकड़ के खींचा? प्रजापिता से। ये हो गई चोटी। उसने आके प्रवेश किया और उसको पकड़ लिया। जब चोटी पकड़ के खींचेंगे तो सारे अपने आप दलदल में से सारे ही खींचे चले जाएंगे। पहले देवता बनने वाली आत्माएं खींचेंगी, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर
सूत्र सारी सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। देवताएं कहाँ से आए? अगर ब्राह्मण बने तो देवताएं आए नहीं सकते। और ब्राह्मण कहाँ से आए? बिगर चोटी के तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि चोटी में तो गोल गोल शिव बाबा बैठा रहता है। चोटी में गांठ लगाते हैं तो वो तो उसमें दिखाते हैं कि यहाँ शिव बाबा है, गोल गोल शिवलिंग बनाए देते हैं चोटी में गांठ लगा के। लेकिन ये नहीं समझते कि ब्राह्मण चोटी कौन है और उसमें शिव बाबा कैसे प्रवेश करता है। तो देवताएं कहाँ से आए, कहाँ से पैदा हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट के देवता वर्ण कैसे बन गया? शूद्र से कोई देवता कैसे बन जाएंगे? है? एक मशीनरी है या दो मशीनरी है? दो मशीनरी है। पहली मशीनरी में क्या होता है? शूद्र से ब्राह्मण बनाए जाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ये मशीनरी का काम चले आया या नहीं चल गया? अभी कोई ब्राह्मण बने कि नहीं नंबरवार पुरुषार्थन का? जरूर बने। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पवित्रता को धारण करने वाले ब्राह्मण परिवार में है ही नहीं, है जरूर नंबरवार पुरुषार्थन का। ये हो सकता है कि कोई ने ज्ञान लेने के बाद 10 दिन की पवित्रता धारण की और तो हो गए, कोई ने 10 साल की, कोई अभी तक भी पवित्र है। लेकिन जैसी स्टेज होनी चाहिए उस स्टेज से पवित्र नहीं। अपना अपना लक्ष्य पवित्रता का अलग अलग है, अपनी अपनी समझ अलग अलग है। तो कुछ भी समझते नहीं है कि सतयुग में भक्त से शूद्र से देवता कैसे बन जाए। भक्त से नहीं बनते। पहले क्या होता है? शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मणों को बैठ बाप पढ़ाई पढ़ाते। काहे की? ब्राह्मण को देवता बने। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने हटे रहते। 5, 10, 90 की वाणी का तीसरा पेज, रजिस्टर में 54 पर। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बना लिया, बस वहां बैठ करके ग्रंथ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते और फिर बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता। ये हुआ भक्ति मार्ग। क्या किया? ग्रंथ माने जो कागज है उनको ग्रथित कर दिया जाता है सुई डोरे से, सुई धागे से, तो उसका नाम पड़ जाता है ग्रंथ। जैसे ये क्या है? ये ग्रंथ हो गया। कागज के पत्ते हैं, उनको ग्रथित कर दिया और पढ़ लिया और होशियार बन गए। और होशियार बन करके उन्होंने क्या बना दिया? गुरुद्वारा बना दिया। गुरुद्वारा माया भी अर्पण कराए रही है, समर्पण समारोह। क्या? तो ये राम और रावण की रक्षा कथी चल रही है। ये राम रावण का युद्ध चल रहा है। तुम बाप को प्यार करते हो, बहन भी है विनाश काले किसी की बुद्धि भी न चलती है, तो तुम किसके मुरीद बनते हो? मुरीद किसके बनते हो? मरने वाले किसके ऊपर? समर्पण होने वाले किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। तुम ऊपरी की बुद्धि, नीति बुद्धि की अंति और दूसरी की बुद्धि
भिन्न चलती। इसलिए नहीं कहा जाता है कि बिल्ली बाप के ऊपर प्रीति बुद्धि और दूसरी की बुद्धि। प्रीति बुद्धि प्रीति और आप की बात है, साकार सृष्टि की बात है। बुद्धि तो तुमको नाम बदनाम छोड़ेगी करना है। तुम प्रीति बुद्धि फिर माया के हाल क्यों खाते होता और फिर सब ताली बजाते वाह वाह करते। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, हमको माया को जीतना चाहिए। क्या वो अंदर उमंग उत्साह भरा हुआ होगा, वो क्या कहेंगे? पटके खाते जाते हैं, फिर भी उठ के झाड़ पहुंच के खड़े हो जाते सब। तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक मन के अंदर उमंग उल्लास जारी है तब तक उसको हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। तो जीतने वाले का ताली बजा के वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान है, हमको जरूर माया को जीतना है। बात कहते हैं देह कहते जो कुछ देखते हो सबको भूल जाओ, माँ में कम याद करो। माया को माया ने तुमको सतो प्रधान नहीं बनाया, सतो प्रधान से समो प्रधान बनाई दिया। अब फिर सतो प्रधान बनना है, माया जी के जगत जी से बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। माया जी के जगत जी को किसको दिखाया है? माया माने 5 विकार। 5 विकारों का हेड कौन है? काम विकार। काम विकार के ऊपर जीत पहनते हुए शास्त्र ने किसको दिखाया? क्या दिखाया? कामदेव को भस्म किया। वो कोई देवता नहीं होता, वो देव दिखा दिया, देवता बन जाता। तो कामदेव को भस्म किया। भस्म किया माने उसकी शक्ति को फाड़ फाड़ कर दिया। ठीक है पादी। तो ये हार जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है। रावण राजी में हार खाते, अब बाप फिर 10 पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझा है एक शिव बाबा की जयंती 10 पाउंड है, बाकी सबकी जयंती 100 रुपये। तो कौन सी जयंती मनानी चाहिए? किस जयंती का उत्सव मनाना चाहिए? शिव बाबा की जयंती का। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, यहाँ पर घर घर में दीप माला रहती है। वहाँ यहाँ तो दीप माला चाहिए। वहाँ सतयुग में घर घर में आत्मा रूपी दीपक जलते रहते हैं, सबकी ज्योति जग जाती है। मैन पावर से ज्योति जग जाती है। जब दीपमाला होती है तो सबसे पहले कौन सा दिया जलाया जाता है? बड़ा दिया। उसका नाम क्या देते हैं? कौन सा दिया है? पहले दिन जो दीपावली मनाते हैं, जम को दिया, जमराज को दिया, यमराज को दिया, धर्मराज को दिया। तो जरूर धर्मराज की आंख पहले खुलती, उसका आत्मा रूपी दीपक पहले जलता है, फिर उससे मैन पावर से फिर सारे दीपक जलाई दिए जाते। तो कोई ज्योति, इसकी ज्योति तो है नहीं, ये तो ज्ञानी की ज्योति है। एक ज्ञानी की ज्योति जगती है तो उसके सब दीपक जलाई दिए जाते। बाबा कितना सहज से बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाड़ में किसी के बच्चे कौन कर कहेगा? रूहानी बात ही कहते हैं, हे मेरे लाड़ले बच्चे। तुम संगम पर अच्छी भी समझा सकते। बाप कहते आकर सब आत्माओं को ले जाते। दुनिया में इसे बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं। ये बेहद का ड्रामा है, ये भी तुम समझते हो और कोई कह न सके, कोई भी कह न सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे?
जहाँ तुम 84 के तत्व को जानते हो, तुम बच्चों में जाना है, तुमको याद करना है, बाप कितना सहज मार्ग बतलाते, भक्ति मार्ग में तुम कितने भक्ति खाते हैं। यहाँ मंदिरों में जाना, वहाँ तीर्थों में जाना, इस गुरु के पास जाना, उस गुरु के पास जाना, कितने भक्ति खाए। तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो, एक लेक है कहते हैं, उसमें डुबकी लगाने से परिजात बन जाते। कौन सी लेक है? सागर है तो सागर है, लेक छोड़े, लेक माने झील। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबका मार करके परिजादा बन जाते हो, उसको तो उन्होंने लेक बना दिया। लेक तो बनी हुई पानी की होती है, यहाँ बंधा हुआ पानी नहीं है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। क्या? हाँ, मानसरोवर झील है जिसमें डुबकी लगाने से परिजात बन जाते। फैशन करते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे परी बन गई, अभी तुमको रतन बनते। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि तो हो नहीं सकते, तो ज्ञानियों के पंख हैं, ऐसे तो कोई उड़ न सके। जिसके ज्ञानियों के पंख होंगे वो उनकी स्टेज में उड़ता रहेगा, और जिसको ये पंख नहीं होंगे वो तो जरूर नीचे स्टेज में रहेगा, दुखी होगा और दुखी करता रहेगा। तो आत्मा उड़ने वाली, आत्मा जिसको रात भी कहते हैं, सोचिए जब सब आत्माएं जागेंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार। उसी की समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का भिन्न भी देख सकते हो। अनुमान गणित आदि तो है ही नहीं, परंतु उनका भी भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार करने वाले हनुमानों को भी साक्षात्कार करते हैं, तो क्या वो होते हैं क्या ऐसे सुन वाले, सुनखुरे वाले? भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार कर भावना के आधार पर, लेकिन ज्ञान मार्ग में उनका अर्थ समझाया जाता है। जिनको काम विकार की पूछ बहुत लंबी है, वे अभिमानी, वो है पूछने वाले। किसी के मुख में जो अभिमान है, अन्य इंद्रियों में नहीं है, व्यक्ति की चंचल वृत्ति है, व्यक्ति की वाणी में ऐसा माद प्रमाद भरा हुआ है, तो उनको कहा जाता है गणेश। तो भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होता है, इन आंखों से तो देख नहीं सकते। बाबा की बिंदी है, उनका क्या वर्णन करें? कहते भी है छोटा सा स्टार, शरीर से कितना बड़ा है, इससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 घटक जुड़ा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे दें। आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है, तो वंडर है ना। आत्मा ही शरीर लेकर के पार्ट बजाती, वो होता है हद का नाटक, और यह है बेहद का नाटक। बेहद का बाप खुद आकर के अपना परिचय देते क्या? बेहद के बाप का परिचय कोई दूसरा मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसा कोई साधु संत महात्मा ऋषि नहीं होता ये बाप का परिचय दे सकते, इसलिए बाप को खुद ही आना पड़ता है। जो अच्छे सच्चे बच्चे हैं वो सिर्फ विचार सागर मंथन करते रहते हैं, इसको कैसे बैठ करके समझा। कितना तो नहीं कि इसके माथा मारते फिर भी कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता। बाबा समझते ही क्या? तो उसको बाबा समझते हैं, और वो बाबा उनकी बुद्धि में बैठता ही।
कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखो यहाँ भी कोई 7 रोज में बहुत खुशी में आकर के कहते हैं कि हम तो बाबा के पास हैं, बाबा के पास ही चले। कोई तो कुछ भी नहीं करते, मनुष्य को कह देते हैं पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि का अर्थ नहीं करें। पारस बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि ऐसी बन जाए जैसे पारस पत्थर का गायन है, क्या कि लोहे को छू दिया तो वो भी सोना बन जाए। तो वो पारस बुद्धि बच्चे वो बनते हैं जो बाप का ज्ञान सुन करके उमंग उत्साह में आ जाते हैं, बाप को पहचान लेते हैं और फिर उनको असंग दुष्टि को भी लगता है, वो भी उसी ज्ञान में चल पड़ते हैं। तो उनको कहा जाता है पारसनाथ। पारसनाथ यहाँ पे सब नंबर 12 है। आत्मा पद से बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, कहाँ? नहीं पास क्या तो स्कूल मंदिर। बात कहाँ की है? बात है इस संग निधि दुनिया की, कि नई दुनिया की पालना करने वालों का जो संगठन है, उसका संगठन है वास्तव में चैतन्य पारसनाथ का मंदिर तैयार होता है। पहले मंदिर तैयार होता है, फिर मूर्ति की उसमें स्थापना होती है, फिर उसमें प्राण फेंके जाते, प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो सब नंबर वार हिसाब किताब से सारा काम जुड़ा हुआ। सारा सोने का मंदिर नहीं होता है पारसनाथ का। क्या पारसनाथ का मंदिर भी सारा सोने का नहीं होता है। सोने का कितना हिस्सा होता है? सिर्फ ऊपर का जो छत्तर है वो क्या दिखाते हैं? सोने का दिखाते हैं, मंडप। तो ऊपर में थोड़ा सा सोना लगाए देते, बाकी सब नीचे स्टेज में रहने वाले कैसे होंगे? सोने समान ऊंची स्टेज होगी, या कोई चांदी भी होंगे, या तांबा भी होंगे और लोहे के समान भी होंगे, सब नंबरदार होंगे। अच्छा ये है 5 रुपये नंबर के साथ होता है। 9 नंबर के दोस्तों में बाउंड स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। तो फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे? बहुत रुचि से क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बाप टीचर भी है कोई का, तो ब्लड कनेक्शन होने के कारण अपने बच्चे को बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। और यह बाप, इनका ब्लड कनेक्शन है या नहीं है? ब्लड कनेक्शन है? इनका ब्लड कनेक्शन नहीं है? ब्लड माने क्या होता है? संकल्पों का ब्लड है। संकल्पों का ब्लड अगर बच्चों का मिल जाए बाप और बच्चों के साथ
तो मनमाना भावी न हो जाए। हाँ, वही रूहानी कनेक्शन पूरा जुट जाए तो मनमाना भव हो जाए, तो संकल्प मिलकर के एक हो जाए, मन बाप में समा जाए। तो एक होता है स्टील ब्लड, दूसरा होता है सूक्ष्म ब्लड। स्टील ब्लड जैसे नसों में, रगों में दौड़ता रहता है, अच्छा भी होता है तो काला खून भी होता है, खराब खून। अच्छे खून की भी नशा होती है तो खराब खून की भी धमनियां होती है। तो ऐसे ही रूहानी ब्लड वो है संकल्पों का खून। अच्छे संकल्प भी होते हैं तो बुरे संकल्पों का प्रवाह भी होता है। तो हमारा पाप के साथ कौन सा कनेक्शन? संकल्पों के ब्लड का कनेक्शन है या स्टील ब्लड का कनेक्शन है? सिर्फ संकल्पों के ब्लड का कनेक्शन है। कैसे? संकल्पों के ब्लड का कनेक्शन कैसे? है मुख वंशावली बने हैं इसलिए ब्लड कनेक्शन। तो ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। पैरों से बाप पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं किसी के थ्रू पढ़ाते। और ये एक ही बार आकर के पढ़ाते। बच्चों को बहुत रुचि चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते। कई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं ये क्या है, ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों, इससे फायदा क्या? बस सिर्फ ऐसे चक्कर से छूट जाए, ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे क्या? छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्याल आता है भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा जो आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्याल तो कई बच्चों को आते हैं, इस आवागमन से किससे छूट जाए। बात कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही व्यस्त हो जाता है। आपने समझाया एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्सेप्ट, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। आप समझाते ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हिंदी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते।
ये भी समझते हैं पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले का मतलब कब है? पहले पहले माने सतयुग में। हाँ, संगम में भी तो सतयुग में भी जो पहले पहले आएंगे परम धाम से, यानी पहले जन्म में वो 84 जन्म लेते। पीछे आने वालों के जरूर कम जन्म होंगे। सतयुग में भी जो दूसरे जन्म में आएंगे तो उनका एक जन्म कम हो जाएगा। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, तो उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाएगी। तो बात नए नए को देख फिर पुरानी कौन सी रीति करते हैं। तो मुख्य है गीता। बच्चों को गीता का परिचय पहले पहले देना होता है, क्योंकि कह देते हैं बात सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है। गणेश हनुमान आदि का साक्षात्कार करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं भगवान सब में, इसलिए साक्षात्कार होता है। तो वो भी समझते हो वो तो हमारा बाप है, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए, तुम्हें यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, किस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सत्य में तो है ही प्रारब्ध, ये इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भवती। क्या यहाँ भी क्यों लगाया? गीता में भी शुरू में मन मना भवती बात आती है और पिछाड़ी में आती है, भी क्यों लगाया? तो भक्ति मार्ग की गीता की बात बताई, और यहाँ ज्ञान मार्ग की जो गीता चलती है संगम युग में, इसमें भी मन मना भवती स्टेज कब बनती है? आदि में और अंत। बीच में क्या होता है? बीच में नहीं है उसे, बीच में क्या 84 का चक्कर लगाते रहते हैं? भाई शूटिंग तो होनी ही है, सतह प्रधान सतह सामान्य रजो और समों की। तो कितनी भी कोई प्रैक्टिस करे, कितनी भी कोई पुरुषार्थ करे, लेकिन शूटिंग के चक्कर से पास ही जरूर होना पड़ता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भवती पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। यहाँ कोई ऐसा भी है जो प्रजा बनने का पुरुषार्थ करता हो कि चलो सतयुग में तो आ जाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे, प्रजा ही सही है। लेकिन बाप तो प्रजा योग सिखाने आए नहीं, क्या सिखाने आए? राजयोग सिखाने आए ही। और धर्म वालों को तो समझाया जाता है, वो नंबरवार आते हैं धर्म स्थापक की पिछाड़ी, सबको आना पड़ता है। राजा की बात नहीं है क्या? और धर्मों में धर्म स्थापक आता है, उनके पीछे पीछे उनके धर्म के फॉलोअर्स आते हैं, धर्म की स्थापना होती है। बाकी राजधानी की स्थापना वो नहीं करते। और यहाँ
यहाँ बाप आकर क्या करते हैं? यहाँ बाप आकर के राजधानी की स्थापना करते, राजा ही स्थापन करते। कौन कौन से धर्म स्थापक है? जो आते हैं तो उनके पीछे धर्म की स्थापना होती है, सिर्फ राजा ही नहीं चलती। बताओ नंबर बात, कौन कौन से धर्म स्थापक? इब्राहिम जी के टाइम से गुरु नानक क्या करते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं। देवी देवता धर्म की स्थापना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्राह्मणों में भी राजा ही नहीं चलती। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, लेकिन राजा की स्थापना नहीं होती। राजा रानी कोई नहीं बनता, सिर्फ धर्म की स्थापना करके ब्रह्मा करी छोड़ दे। तो अब तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करती हो, क्योंकि डायरेक्ट बाप जब आता है माँ के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बाप के रूप में, टीचर के रूप में। टीचर क्या करता है? टीचर का काम है गद्य और पद्य, कविता और गद्य दोनों को क्लैरिफिकेशन देना, क्लैरिफाई करना, व्याख्या करना, एक एक शब्द की व्याख्या करना। वही प्राइमरी स्कूल में दोहे पढ़ाए जाते हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास की चौपाइयाँ, और वही चौपाइयाँ, वही दोहे, वही कविताएं BA में पढ़ाई जाती। अंतर क्या पड़ता है? समझाने का अंतर हो गया ना, व्याख्या का अंतर हो गया ना। प्राइमरी में सीधी सादी बात, और फिर BA में जाकर के उसका गुरियात, जब विशाल बुद्धि हो जाते हैं स्टूडेंट, विस्तार में बुद्धि चली जाती है तो गहराई में जाती है। तो बाप भी टीचर बन करके जो गीता है, गीता माता ब्रह्मा मुख से निकली हुई, उसका विस्तार करते, गुह्यार्थ बताते, टीचर भी बनते हैं, तो सदगुरु भी बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट। तो राजा बनने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो, वो धर्म वाले तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजा बनने का कोई पुरुषार्थ वहां नहीं होता। बाप पकड़ के सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो